हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट मैथ। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए गुणनखंड। क्लास 9th और 10th के लिए बच्चों के लिए हैं ये गुणनखंड। और यहाँ पर 3 प्रकार से हम आपको गुणनखंड बताएंगे। तो 3 प्रकार से कैसे, देखिए गुणनखंड तो करेंगे लेकिन 3 प्रकार से बताएंगे, क्योंकि 3 प्रकार के ही गुणनखंड हमसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रकार यह है कि जब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 हो। एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो, 1 हो। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ये जो नंबर है हमारे पास 2 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 3 आए। देखो भाई प्लस लिखा है तो जोड़ने पर आए, अगर माइनस है तो घटाने पर आए। तो 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 3 आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर लिखा, 3 की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 1 और गुणे एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 की गुणा एक्स से 2x, 1 की गुणा एक्स से 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और इन टर्म में से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए x प्लस 2, तो मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 2। यहाँ बचा आपके लिए x और यहाँ बचा प्लस का 1। ये हमारा फैक्टर हो गए, ये हमारा फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, यानी गुणांक 1 हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है, दूसरा क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कुछ न कुछ है, एक से ज्यादा है। माने एक से ज्यादा मतलब 1 के अलावा और कोई नंबर आ जाए। तो जब 1 के अलावा और कोई नंबर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस नंबर की इससे गुणा कराते हैं। तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये 8 हो गया तो 8 के ऐसे गुणनखंड करो, यहां माइनस लिखा है कि घटाने पर 7 आ जाए, है ना। तो यहां पर 7 आ जाए तो आपके 8 के ऐसे गुणनखंड करने के घटाने पर 7 आ जाए। तो देखो करो, 8 एक कम 8 और 8 माइनस 1 कितना, 7। तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह लिखूंगा मैं 8 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 की गुणा x से 8x, 1 की गुणा x से 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन टर्म से 2x कॉमन ले लिया मैंने तो बचा x प्लस 4 और यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये दोनों ब्रैकेट में प्लस हो जाएंगे बराबर 0। तो x प्लस 4 कॉमन आ गया तो मैंने कॉमन ले लिया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गया। अब तीसरे प्रकार का जो गुणनखंड है वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें क्या है, इसमें दोनों तरफ जो है वर्ग बन जाता है। कैसे बन जाता है, देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4 को, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अंदर आता है 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए का मान देखो x हो गया इस हिसाब से और b का मान हो गया 2, तो 2 दूनी 4x। तो देखो 4x बन गया बीच का, इसका मतलब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस हिसाब से फार्मूला बना सकते हैं। जब ये चीजें बन गई है तो आप ये लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का मान है x और प्लस b का मान है 2 स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 ही प्रकार के गुणनखंड अधिकतर मिलते हैं बुक में, और इन तीनों प्रकार के गुणनखंड को हमने एक एक टाइप आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से गुणनखंडों को किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।